Hello students, in this video we will do exercise 11.4 question number 6 to 10. But before starting the video मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें. So question number 6, a hemispherical tank is made up of iron sheet 1 centimeter thick. If the inner radius is 1 meter, then find the volume of the iron used to make the tank. क्या गिवन है आपको? गिवन है हेमिस्फेरिकल टैंक, यानी कि एक टैंक है वो हेमिस्फीयर की शेप में है, राइट. और उसकी थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, मतलब जो भी उसकी यहाँ से थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है. और इनर रेडियस, जो अंदर की रेडियस है, दैट इज 1 मीटर. आपको क्या फाइंड आउट करना है? आपको इस आयरन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले आपको क्या गिवन है? इनर रेडियस. इनर रेडियस आपको गिवन है 1 मीटर, ठीक है. और ये जो थिकनेस है ये आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर. अब देखो, रेडियस तो आपको गिवन है 1 मीटर और थिकनेस गिवन है सेंटीमीटर में, तो इसको भी चेंज कर लो मीटर में, ठीक है. तो आपकी जो थिकनेस है 0.01 मीटर. तो आउटर रेडियस क्या होगी? जो इनर वाली रेडियस है और ये थिकनेस को मिला के जो भी होगी वो आउटर रेडियस है. तो आउटर रेडियस इज इक्वल टू जो भी आपकी इनर रेडियस है प्लस थिकनेस, राइट. अब आपको फाइंड आउट करना है इस आयरन का वॉल्यूम, जिस आयरन से वो बना है. तो हम क्या करेंगे? पूरा आउटर वॉल्यूम निकालेंगे, उसमें से ये इनर वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो जो वो आयरन है उसका वॉल्यूम बच जाएगा. तो हम क्या करते हैं? वॉल्यूम ऑफ आयरन इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. अब हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब. अब 2 आर है, जो आउटर वाली है उसको कैपिटल ले लेते हैं और जो इनर वाली है उसको स्मॉल आर ले लेते हैं, ठीक है. अब दोनों में से 2/3 पाई कॉमन ले लो, 2 पाई अपॉन 3 बाहर ले लेते हैं. यहां से 2 पाई अपॉन 3 बाहर आया तो यहां बचा आर क्यूब माइनस यहां से भी बचेगा स्मॉल आर क्यूब. अब इनकी वैल्यू डालते हैं. कैपिटल आर मीन्स आउटर रेडियस. आउटर रेडियस इज 1.01, तो 1.01 क्यूब माइनस इनर रेडियस इज 1 क्यूब, राइट. सो वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7. पुट करो और अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं. देखो 1.01 मीन्स 101 को हम 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया 1030301. अब मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो मैं आपको शेयर करूंगी अपनी शॉर्ट में, राइट. सो माइनस 1 क्यूब. 1 क्यूब मीन्स 1 को तो आप चाहे 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम करो, चाहे 100 टाइम करो, उसने तो 1 ही आना है. अब यहाँ पे 2 डिजिट्स थी डेसिमल के बाद, तो 3 टाइम ये नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि 6 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल. सो हियर इट विल बी डेसिमल, राइट. अब हम क्या करेंगे? 1.030301 माइनस 1, इनको माइनस करो. 2 इंटू 22 44. अब 44 के साथ आप 30301 की मल्टीप्लाई करो. सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू आर गेटिंग 1333244. 6 digits after decimal, so here it will be decimal upon 21. अब इनकी डिवाइड करो और आंसर दे दो डेसिमल में. So after dividing we are getting 0.063487. Still remainder is left, तो no need to do more division. हम क्या करते हैं? 0.06347 मीटर क्यूब ये ले लेते हैं अप्रॉक्स. So this is the volume of iron. Question number 7. Find the volume of a sphere whose surface area is 154 square centimeter. आपको क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर. बट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब. आर तो गिवन ही नहीं है,
क्या गिवन है, सरफेस एरिया। तो पहले हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया से रेडियस फाइंड आउट करते हैं, फिर रेडियस से वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सरफेस एरिया आपको क्या गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वो आपको गिवन है 154। तो हम क्या करते हैं, 4 इंटू पाई वैल्यू इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर क्योंकि अननोन है उसको एज इट इज रख दो। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154, 7 is here in divide, on the another side it will go in multiply, 4 और 22 इधर मल्टीप्लाई में, तो ये नीचे डिवाइड में चले जाएंगे। इसको कट करो तो आपको मिल रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7, और नीचे बचा है 4, 4 को भी लिख दो 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि आर स्क्वायर 7 भी 2 टाइम्स है, 2 भी 2 टाइम्स है, तो ये क्या हो गया 7/2 का स्क्वायर। हटाओ दोनों तरफ से स्क्वायर को, तो रेडियस आपको मिल गई 7/2 सेंटीमीटर, राइट। अब हम इससे क्या फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो 4/3 पाई वैल्यू इज 22/7, r cube means r is multiplied 3 times, means 7/2 multiply 7/2 multiply 7/2 3 times। अब इसको कट कर लेते हैं जो कट हो रहा है, 7 1 जा 7, cut it, so you are getting 11 multiply 7 upon 3, right। अब 7 7 जा 49, 49 इंटू 11 करो, 539 अपॉन 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपकी चॉइस है, इसको आप डेसिमल में करो या मिक्स फ्रैक्शन में करो। अब ये टास्क आपका है, आप कीजिए और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, a dome of a building is in the form of hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 4989.60. If the cost of whitewashing is rupees 20 per square meter, find first part inside surface area, second part volume of the air. तो क्या गिवन है, डोम ऑफ अ बिल्डिंग। जैसे कुछ बिल्डिंग्स होती है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, मॉस्क है, इनमें क्या होता है कि ऊपर एक राउंड शेप का डोम होता है, हेमिस्फेरिकल शेप का, ठीक है। उसको अंदर से पेंट करना है, यानी वो हेमिस्फीयर की शेप में होगा और उसका हमने इनर कर्व सरफेस एरिया पेंट करना है। तो जिसने उसको पेंट किया उसका टोटल खर्चा आया रुपीज 4989.60। और अगर हम पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट की बात करें तो रुपीज 20 है। क्या पूछा है उसने, इनसाइड सरफेस एरिया या इनर सरफेस एरिया जब जिसको हम बोलते हैं, तो वो क्या होगा इनसाइड सरफेस एरिया। देखो उसने उसको इनसाइड से पेंट किया है, आपको पेंटिंग का टोटल कॉस्ट भी पता है, आपको पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट भी पता है। जब हम किसी एरिया को पेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ इनर सरफेस एरिया को पेंट किया है और हमें ऐसे पूरा टोटल खर्चा पता है, तो वो सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट ऑफ पर स्क्वायर मीटर, राइट। पर यानी कि 1 स्क्वायर मीटर, तो ये है 4989.60 अपॉन 20। रिमूव द डेसिमल, पहले इसका डेसिमल हम रिमूव कर लेते हैं फिलहाल। अपॉन में क्या आ जाएगा 100, राइट, और ये 20, 0 से 0 कैंसल्ड और 2 से इसको कट करो, तो यू आर गेटिंग 24948 अपॉन 100। सो दिस इज 249.48, 100 मीन्स 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, स्क्वायर मीटर, क्योंकि ये पर स्क्वायर मीटर में था खर्चा इसका, राइट। तो फर्स्ट पार्ट ओवर हो गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि उसका वॉल्यूम बता दो। अब हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम होगा 2/3 पाई आर क्यूब, आर हमारे पास है नहीं, तो पहले हम रेडियस फाइंड आउट करते हैं, उस रेडियस से हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो सरफेस एरिया आपको गिवन है, राइट। तो स्फीयर का इनर सरफेस एरिया यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो कितना है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि जो डोम है वो हेमिस्फीयर की शेप में है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाई पाई वैल्यू इज 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24948 अपॉन 100। क्या किया हमने यहाँ से डेसिमल को रिमूव किया और यहाँ पे अपॉन में ले लिया 100, राइट।
आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24948 अपॉन 100, 7 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में और 2 और 22 नीचे आ जाएंगे। तो अब इसको कट करते हैं। सो आफ्टर कटिंग ऑल दीज वी आर गेटिंग आर स्क्वायर इज इक्वल टू 567 इंटू 7 अपॉन 100। हमने क्या किया, पहले 2 से कट कर लिया था इसे, फिर ये 22 से कट कर लिया। तो 24948 को 2 और 22 से कट किया तो ऊपर आपको मिला 567 इंटू 7। अब 567 की कर लो प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये हो जाएगी, आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन को करके देखिएगा, ये हो जाएगी 3 3 3 3 4 टाइम्स एंड 7 1 टाइम, और एक ये 7 तो आपको पीछे गिवन ही है, अपॉन 100। 100 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 10, यानी कि हमारे पास हो गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पेयर बनाओ इनके, 3 3 और 7 और नीचे 10 का पेयर, यानी इन सबका स्क्वायर, राइट। तो आर स्क्वायर, हम आर का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हटा दो, तो यहाँ बचा हमारे पास 3 3 जा 9, 9 इंटू 7 63 अपॉन 10, यानी कि रेडियस आ गई आपकी 6.3 मीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 पाई r cube. So 2/3 pi value is 22/7 multiply 6.3 multiply 6.3 multiply 6.3, राइट। अब इसको कट करो, पहले 3 पे कट कर लेते हैं, फिर 21 को 7 से कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचा, 2 इंटू 22 44, 44 मल्टीप्लाई 0.3 मल्टीप्लाई 6.3 मल्टीप्लाई 6.3, तो पहले इन्हें बिना डेसिमल के मल्टीप्लाई करो, 44 3 63 63, इन चारों की मल्टीप्लाई करो। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस वी आर गेटिंग 523908। So here one digit after decimal, here one, here one. So total कितने digits हो जाएंगे decimal के बाद, 3. So your volume is 523.908 meter cube. Question number 9. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s dash. Find first part radius r dash of the new sphere, second ratio of s and s dash. क्या कह रहा है वो, आपके पास छोटे छोटे स्फीयर है, 27 स्फीयर है, उनकी रेडियस है r, उनको इकट्ठा करके मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके एक नया बड़ा स्फीयर बनाया। तो देखो जो चीजें आपने मेल्ट की, जिस मेटल की भी बनी है, उसको सारा कंबाइन किया, कंबाइन करके एक बड़ा स्फीयर बना लिया, तो जो नया स्फीयर है उसका वॉल्यूम क्या होगा, पुराने वाले छोटे छोटे जो स्फीयर थे 27 उनको मिला के। तो पहले हम एक स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ वन स्मॉल स्फीयर कितनी है, आर। नाउ वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और आर तो आर ही है तो एज इट इज छोड़ेंगे। अब ऐसे ऐसे कितने स्फीयर है आपके पास, हमारे पास है 27 स्फीयर्स, तो एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, तो 27 का निकालने के लिए इसको 27 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 27 स्फीयर्स का वॉल्यूम आया 36 पाई आर क्यूब। अब जो नया स्फीयर है उसकी रेडियस कितनी है, आर डैश, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो अब नए स्फीयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर, वो क्या होगा, 4/3 पाई आर डैश क्यूब। देखो नए स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई आर डैश क्यूब, राइट, और जो 27 स्फीयर है जिनको मेल्ट करके ये बना है उनका वॉल्यूम है 36 पाई आर क्यूब। ये दोनों सेम होंगे क्योंकि इन्हीं को मेल्ट करके ही ये बना है। अब हम क्या करते हैं, आर डैश क्यूब को इधर रखते हैं क्योंकि आर डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 36 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई, जो ये 3 इधर अपोन में है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है 4 पाई ये नीचे आ जाएगा। अब कैंसिल करो, पाई से पाई कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36। So r dash cube is equal to 9 3s are 27
आर क्यूब। अब देखो आर डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, यानी 3 इंटू आर का इकट्ठा क्यूब कर दो, क्योंकि यहाँ पे 27 इंटू आर क्यूब गिवन था, तो 3 इंटू आर का होल क्यूब हो गया ये। अब दोनों तरफ से क्यूब हटाओ, तो आर डैश किसके इक्वल आ गया? 3r, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करनी थी आर डैश, वो किसके इक्वल आई है? 3 इंटू रेडियस ऑफ वन स्मॉल स्फीयर। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है? वो कह रहा है कि सेकेंड पार्ट में रेशियो बताना है, किस किस का? एस और एस डैश। एस किसका सरफेस एरिया है? स्मॉल स्फीयर का, जो पुराने स्फीयर थे, तो वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। और एस डैश किसका सरफेस एरिया है? न्यू स्फीयर का। न्यू स्फीयर की रेडियस कितनी है? आर डैश, तो 4 पाई आर डैश स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसल, क्या बचा? आर स्क्वायर अपॉन आर डैश स्क्वायर। आर स्क्वायर अपॉन आर डैश की वैल्यू कितनी है? 3r। पुट करो यहाँ पे, अभी हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड आउट की थी, तो आर डैश का स्क्वायर यानी कि 3r का स्क्वायर, आर स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 आर का स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, 1 अपॉन 9, यहाँ पे ऊपर 1 बचा, यहाँ 9, तो 1 अपॉन 9, यानी कि जो उनका रेशियो है वो कितना आ गया? 1:9। Question number 10. A capsule of medicine is in the form of shape of sphere of diameter 3.5 mm. How much medicine is needed to fill this capsule? क्या कह रहा है कि एक मेडिसिन है, कैप्सूल है मेडिसिन का, किस शेप में है? स्फीयर की शेप में है। तो आपको क्या गिवन है? उसका डायमीटर है 3.5 mm। तो वो पूछ रहा है कि उसके अंदर कितनी मेडिसिन फिल हो सकती है, यानी कि उस कैप्सूल की कैपेसिटी क्या है। तो कैपेसिटी के लिए हम किस चीज की बात करते हैं? वॉल्यूम की बात करते हैं। तो डायमीटर हाउ मच गिवन? Diameter is given 3.5 mm, right? So radius will be 3.5 upon 2, half of the diameter. So volume कितना हो जाएगा? Sphere है तो 4/3 pi r cube. So 4/3 pi value is 22/7 r cube. R value आपको given है 3.5 upon 2. Cube means how many times it will be multiplied? 3.5 upon 2, 3.5 upon 2, 3.5 upon 2, 3 times. So let's cut 0.5, ठीक है। अब इसको 2 पे 22 को कट करो, then cut it. So after cutting आपको क्या मिल रहा है? 11 into 0.5 into 3.5 into 3.5 upon 3, ठीक है। 11 5 जा 55, ठीक है। आप 35 इंटू 35 करो, ये आपको मिलेगा 1225, और 11 5 जा 55, 1225 की 55 से मल्टीप्लाई करो। सो आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू आर गेटिंग 67375। अब आपको क्या गिवन है? यहाँ 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल, यहाँ 1 डिजिट, यहाँ 1 डिजिट, तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई? 3 डिजिट्स। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल अपॉन 3, ये कितना आया? मिलीमीटर क्यूब। अब आप इसको 3 से डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद आपको क्या आंसर मिल रहा है? इसको 3 से डिवाइड करने के बाद आपको मिल रहा है 22.458 मिलीमीटर क्यूब। तो आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं, लास्ट डिजिट मोर देन 5 है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 22.46 मिलीमीटर क्यूब अप्रोक्स, राइट। सो दिस इज द कैपेसिटी ऑफ मेडिसिन कैप्सूल, और यू कैन से कितनी उसमें मेडिसिन फिल हुई है? 22.46 मिलीमीटर क्यूब, राइट। सो बाय दिस हमारा चैप्टर 11 ओवर हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।